नमस्कार, आपका पुनीत नॉलेज हब में स्वागत है। साल 1523, दिन 17 मार्च। राजस्थान की धरती पर इतिहास का वह युद्ध शुरू होने वाला था जिसे सदियों तक शौर्य और बलिदान के नाम से याद किया जाएगा। यह था खानवा का युद्ध। एक ओर थे मेवाड़ के वीर योद्धा, उनके महान सेना नायक महाराणा सांगा, और दूसरी ओर मध्य एशिया से आया क्रूर आक्रमणकारी जहीरुद्दीन बाबर। राजस्थान के मैदानों में सुबह की पहली किरण पड़ते ही दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। मेवाड़ की तरफ से 80,000 से ज्यादा सैनिक राजपूताना की प्रतिष्ठा बचाने को तैयार, और दूसरी तरफ बाबर की सेना बारूदी हथियारों, तोपों और विदेशी तिरछे घोड़ेवारों से लैस। युद्ध की शुरुआत होते ही मेवाड़ी सेना ने जबरदस्त हमला बोला। सिंगनाद गूंजा, जय एकलिंग जी। महाराणा सांगा सबसे आगे अपनी तलवार की पहली ही मार में दुश्मन की पंक्तियां चीरते हुए आगे बढ़ते गए। लेकिन बाबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तोपें। राजपूत पहली बार बारूद की इतनी भारी मार झेल रहे थे, फिर भी सांगा पीछे नहीं हटे। उनकी पगड़ी उड़ गई, कवच फट गया, मगर तलवार वैसी ही चमकती रही। युद्ध घंटे पर घंटे भड़कता गया। दुश्मन ने महाराणा सांगा को निशाना बनाकर कई हमले किए। उनके शरीर पर तीर, भाले और तलवारों के 80 से अधिक घाव लगे। इतने घाव कि उनका कवच खून से लाल हो चुका था। इसीलिए उन्हें भामाशाह भंगनवेश, युद्ध से लहूलुहान मगर अडिग योद्धा कहा गया। लेकिन जब एक भारी तोप का गोला पास फटा तो सांगा गंभीर रूप से घायल होकर घोड़े से नीचे गिर पड़े। राजपूत सरदारों को डर था कि अगर सांगा वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए तो पूरी सेना टूट जाएगी। इसलिए उन्हें बेहोशी की अवस्था में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यहीं से युद्ध का पासा पलट गया और मेवाड़ी सेना पीछे हटने लगी। खानवा का युद्ध हार भले ही गया, लेकिन सांगा का पराक्रम, उनका शौर्य आज भी राजपूताना की धरती पर गूंजता है। 80 घाव खाने के बाद भी जो योद्धा दुश्मन की पंक्तियां चीरता रहा, वह सिर्फ सेनापति नहीं, बलिदान और वीरता की अमर मिसाल था। खानवा का युद्ध न सिर्फ एक लड़ाई था, ये था स्वाभिमान का आह्वान और शौर्य का इतिहास।